पे लोग हैं ये इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते और हादसे का शिकार हो जाते हैं। ये जो अब सर आपने देखा है इसमें लापरवाही कहीं ना कहीं बिल्कुल लापरवाही की गई है। ये जो लेंटर डाला गया है ये कहीं से भी इनको भी सुरक्षित नहीं रखता और इस लेंटर को भी तुरंत से तुरंत हम डिमोलिश कराएंगे। अपना मीडिया को भी कहेंगे, पुलिस को भी कहेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करी जानी चाहिए कि ये जो लेंटर डाला जा रहा है ये आने वाले टाइम में भी इनके घर में भी पूरा करंट आएगा, किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। कितना गैप लग रहा है सर? 2 से 2.5 फीट? सिर्फ 2 से 3 फीट का बीच का लग रहा है हमें गैप और ये बहुत कम है, जबकि 6.1 मीटर का हमारा डिस्टेंस होना चाहिए। 1 मीटर का हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए। 6.1 मीटर अगर आपका है वाया तो आप सेफ हैं। अगर इससे कम है तो आप किसी भी समय इंडक्शन में आ सकते हैं, क्योंकि कई बार मौसम हमारे ह्यूमिड होगा तो वो और ज़्यादा जल्दी आपको तंग करेगा। तो इसलिए हमारी आपसे हमेशा अगर कॉलोनी की बात करें तो कॉलोनी में 132 kV 132 kV सर ये जो हमारी लाइन थी ये आज से नहीं है, आज से हमारी कम से कम 1982 से बनी हुई हैं लाइनें, 18 और 20 40 साल पुरानी, और ये कॉलोनियाँ हमारी बाद में आई हैं। और कॉलोनाइजर थोड़े थोड़े लालच दे के लोगों को ये मकान बेच देते हैं, प्लाट बेच देते हैं और लोग सस्ते प्लाट के चक्कर में यहाँ लेने के बाद पहले थोड़ा बनाते हैं, 1 मंजिला बनाते हैं, फिर धीरे धीरे दूसरी मंजिल डाल देते हैं और हादसे की शिकार। क्या समझते हो सरकारों की कमियां हैं ये? नहीं सर, सबसे पहले तो हमारे कॉलोनाइजर जो है उनको ये चीजें ये करनी नहीं चाहिए। विभाग ने सबको नोटिस दिए हुए, हमारे पास टाइम टू टाइम रिसीविंग की है हमारे पास। हमने हर टावर के नीचे जो भी कंस्ट्रक्शन करता तो मौके पे आके सरकार ने देखना चाहिए भाई ये प्लाट इसको बेच रहे हैं तो उसको रोकना चाहिए ना। उसको क्यों बेच रहे हैं? वो टावर पे भी कब्जे होने शुरू हो गए। सस्ते करने का बंदा तो गरीब बंदा तो सस्ता सोच के लेगा वो तो उसमें तो कोई उसको कोई दिक्कत को नहीं है भाई मैं ले रहा हूँ। तो मौके पे विजिलेंस ने भी सरकार ने भी सारे को देखना चाहिए भाई ये तारों के नीचे कॉलोनी दे रहे हैं, प्लाट दे रहे हैं, इनको क्यों काट रहे हैं हम? है? या तो मौके पे आके रोको भाई ये नहीं ले सकते उसी टाइम। कॉलोनाइजर मिली भगत के साथ, हाँ वही तो ना, सरकार और बंदा सब मिली भगत है। फिर जी ये तो बात है ही, अब कॉलोनी को काट दिया है और तारे के नीचे प्लाट भी काट रहे हैं और उसको मान लो एक प्लाट 10,000 रुपये गज बराबर वाले बिक रहा बगैर तारे का और उसको 3,000 में बेच रहा है। क्या करेगी पब्लिक? तो सोचेगी 3,000 वाले ले ले, गुजारा करना अपना। सभी गरीब आदमी है, जो अमीर होते तो सेक्टरों में नहीं जाते, यहाँ क्यों रहते? कोई हिसाब नहीं। बात पसंद तस्वीरें है ना कि करनाल की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बसंत विहार में हाई वोल्टेज तारें छत के ऊपर से जा रही थी, जिसके चलते एक युवक है वो कहीं ना कहीं बीच में झुलस जाता है। जो शव है इतना जल चुका है, आकर चुका है, जिसके चलते पुलिस की टीम पहुंच चुकी है, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि वो क्या करे, गरीब है वो हर कोई चाहता है कि कहीं ना कहीं ऐसी कॉलोनी हो जहाँ पे रेट कम हो, और उन्होंने प्लॉट यहाँ पर लिया और सरकार की गलती ये है कि उन्होंने प्लॉट क्यों काटा, ऐसा लोगों का यहाँ पर कहना है। हाई वोल्टेज के जो तारे हैं उसके चलते यहाँ पर एक लेंटर डर रहा था, लेंटर सही मायने में खड़ा भी नहीं हो। देख सकते किस से पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। हाई वोल्टेज तारों की वजह से एक व्यक्ति अपनी जान गंवा देता है। मकान हाइट पर जरूर बना रहे थे, लेंटर ऊपर पड़ रहा था, लेकिन जो हाई वोल्टेज तारे हैं वो अपनी तरफ खींच लेती है, जिसके चलते व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। बसंत विहार की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। किस तरह से जो व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, लेंटर डाल रहा था, जिसके चलते उसकी जान चली जाती है। हाई वोल्टेज तारे आप देख रहे हैं, छतों के ऊपर से जो हाई वोल्टेज को जो तारे हैं वो जरूर जा रही हैं, जिससे लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि हाई वोल्टेज तारे हैं कहीं ना कहीं छतों के ऊपर से नहीं जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर कोई ये चाहता है, गरीब होता है और कोई ये चाहता है कि उसका जो मकान है कहीं ना कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पे कम रेट में उसको मिले। लेकिन अब कम रेट की वजह से कहीं ना कहीं उसको अपनी जान से हाथ जरूर गंवाना पड़ चुका है। बसंत विहार की तस्वीरें दिखा रहे हैं, पल पल के अपडेट रहेंगी और तस्वीरों में मेरे साथ बने रहिएगा। जो पुलिस प्रशासन की जो टीम यहाँ पर पहुंची हुई है उनसे भी जरूर जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। खबर को चाहते हैं लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और खींच लेती है और उसकी मौके पर वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। पास नहीं चला कोई भी, सब पे फोन नहीं है। बाकी इसकी जेब की तलाश करता हूं। बॉडी की फिर क्या हालत है? बॉडी जली हुई है सर, कपड़े भी जल चुके हैं। हाँ सारे कपड़े जल चुके हैं, यानी कि जो बदन है पूरी तरह अकड़ा हुआ है। हाँ पूरा अकड़ा हुआ है, बिजली ने फूंक दिया। अभी तो देखो इसकी, अभी देखते हैं इसकी जेब से कोई आईडी मिल जाती है तो। वैसे छाती पे सीमा नाम लिख रहा है। क्या काम करने के लिए? मजदूरी का काम करने आया था यहाँ, लेंटर डाल लिया था। अब इसके ऊपर मिट्टी घेरनी थी, मिट्टी के लिए ठेका लिया था यहाँ।
तो ठेके लेने के लिए ये काम करना शुरू करा था, बिजली की तारों में खींच लिया। अभी पहचान नहीं हुई है मजदूर। अभी देख रहा हूँ इसकी जेब से कुछ मिल जाती है तो आईडी। आप देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह से जो पुलिस के कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके जो छाती पर नाम सीमा लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं लेंटर इस मकान का जूड़ डल चुका है। यहाँ पर वो अब मिट्टी डालने के लिए जो ठेका था वो लेने के लिए आया था, ठेका लिया था और उसके कहीं ना कहीं मुआयना करने आया था कि क्या कुछ रहेगा। उसके चलते उसको अपनी हाथ से जान जरूर गंवानी पड़ी। हाई वोल्टेज जो तारें हैं उसकी वजह से एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। पुलिस के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए, उनका कहना था कि शायद इस व्यक्ति ने जो ठेका था मिट्टी डालने का लिया था, लेंटर इस मकान का डल चुका था और मिट्टी डालने के पर्पज से ये कहीं ना कहीं मुआयना करने जरूर आया था, लेकिन हाई वोल्टेज की जो तारें थी उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया, जिसके चलते व्यक्ति को जान गंवानी पड़ी। जानेंगे जेब से क्या निकला है, मेरे तस्वीरों में बने रहिएगा। अभी कुछ वैसे मिला नहीं, ना इससे फोन मिला है ना कोई आईडी मिली है। अभी देखो इसकी अखबार वगैरह सिटी केबल वगैरह में निकलवा के इसकी पहचान कराई जाएगी, या फिर ये कल ये सुबह वहाँ से आया ना सब्जी मंडी वाले चौक से, वहाँ इसके यार दोस्तों से पूछते हैं कहाँ का है कैसा है। कैसे हुआ ये? एक हाथ पे घड़ी बंद रही थी और 200 रुपये इसकी जेब से। हादसा कैसे हुआ सर? हादसा तो ये लाइन चल रही थी और ये काम करने के लिए आया था, बिजली की लाइन ने पकड़ लिया, हाई वोल्टेज था ये। तो ये अब आप जो यहाँ के मालिक हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई मामला दर्ज करने वाले हैं? हाँ, जांच शुरू करते हैं अभी। उनके खिलाफ अगर कार्रवाई बनती है तो कार्रवाई करते हैं। क्योंकि अगर तारे हैं तो उन्होंने पहले तो प्लाट खरीदा है, उसके बाद ऊपर बनाने के लिए मजदूर को चढ़ाया, ऊपर बनाने के जिसकी लिए वजह से मौत हुई है। ऊपर बनाने के लिए बिजली वालों से पूछा जाएगा क्या इन्होंने इनको परमिशन दी है या नहीं दी है, उस बारे में जांच करके फिर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसके नाम ये घर किसके नाम है सर? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा भाई, इसके ऊपर ना बनाए। अगर नीचे रह रहे हैं तो नीचे रह जाए, इसके ऊपर ना बनाए कभी। ऊपर चढ़े डर लगता है वो हाँ डर लगता है। लाइन काटी हम तब चढ़े हैं, लाइन कटवाने के बाद चढ़े। कहीं ना कहीं यशपाल जी, घर के मालिक का क्या नाम है? है ये बिजली वाले बोल रहे हैं, हम इनको हर साल नोटिस देते हैं, चेक भी करते हैं। अभी इनका भी रिकॉर्ड देखा जाएगा इन्होंने नोटिस दिया है या नहीं दिया है। घर के मालिक का क्या नाम है? घर के मालिक का नाम है नरेश है प्रभु का जी। नरेश मौके पर मिले हैं वो? हाँ है, यही है जी। इनसे पूछताछ की जाएगी, इनको थाने ले जाया जाएगा अभी। तो अगर कहाँ से लेकर आए? बिजली विभाग के अधिकारियों ने इनको नोटिस नहीं दिया होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर बिजली विभाग ने इनको ना नोटिस दिया होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह से जो पुलिस कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनका ये कहना था कि ऊपर चढ़ने मात्र से ही एक बार डर जरूर लगता है, क्योंकि हाई वोल्टेज तारे हैं, काफ़ी डर की स्थिति जरूर रहती है। उन्होंने भी पहले लाइन पीछे से कट ऑफ करवाई है, तब वो भी ऊपर चढ़ पाए हैं। डेड बॉडी को नीचे उन्होंने तब उतारा है, जिसके चलते पुलिस की जो टीमें हैं यहाँ पर पहुँचती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर मजदूरी करने के लिए काम देखने आता है और जैसे ही वो छत पर चढ़ता है, बिजली की हाई टेंशन तार उसे अपनी ओर खींच लेती हैं और मजदूर की दर्दनाक मौत यहाँ पर हो जाती है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देखें वो इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। और जैसे हाई टेंशन तार का पता ही है, वो मेरा अनुमान है मतलब वो 5 फुट से भी वो आगे वो खींच लेती है, 5 फुट कर जी। तो वो बस वो हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया और ये हादसा। तो पहले भी ऐसे हादसे हुए सर कभी? हाँ, पहले मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले भी इधर ही कहीं हुआ था हादसा, उससे पहले भी होते रहे ये हाई टेंशन तार के नीचे। तो सावधानियां बरतनी चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, अकेले को तो नहीं छोड़ना। सावधानी क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से पूरी गाइडलाइंस जारी होती है, विभाग की तरफ से भी होती है कि जहाँ से भी अपनी हाई टेंशन तार जाती है वहाँ उसके नीचे ना मकान बनाए, ना प्लाट नहीं काटने चाहिए वहाँ पर। लेकिन फिर भी पता नहीं किस तो गरीब था कहीं ना कहीं, मजदूर था जो लिया गया था वहाँ से लेबर चौक पे से लेके आए थे, आज ही लेके आए थे। 2 जने थे, एक तो शायद उसके बाद इंसिडेंट के बाद भाग ही गए। ये इसका था इंसिडेंट। तो मौके पे मौत हो गई है इस मजदूर की? हाँ जी, जल गया था। पता लगा है, जो बता रहे देखने वाले जो आस पड़ोस के बता रहे हैं, लगभग 15 मिनट तक इसके अंदर से आग जलती रही, धुआं निकलता रहा, आग ही जलती रही। आग ही जलती रही।